Okay, so ask Ishita first. You doubt. Ask your doubt. DPP 5, right? DPP 2, right? पूछो डाउट. Sir, question 5. DPP 2 में ना, right? Yes, sir. Question 5 है, which of the following statement is incorrect regarding NO2 molecule? So सबसे पहले NO2 का हम लोग शेप बना लेंगे. तो N क्या होता है, उसमें 5 होते हैं. 5 में 2 इस ऑक्सीजन से शेयर किया और 2 इसको डोनेट कर गया और इसके पास एक अनपेयर्ड है. एक बात यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी अनपेयर्ड सेकेंड पेयर के पास हो तो वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है एज ए लोन पेयर की तरह. तो यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ पर एक लोन पेयर. तो यहाँ पर 2 सिग्मा और 1 अनपेयर्ड है. 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से टोटल काउंट 3 हो गया sp2. पहली बात तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, ठीक है. और एक अनपेयर्ड है तो ये पैरामेटिक होगा. अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ. इट हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. अब बताओ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? sp2 हाइब्रिड में तो है, क्योंकि sp2 हाइब्रिड यहाँ पे, sp2 हाइब्रिड आप यहाँ पे, sp2 हाइब्रिड यहाँ पे है. जब sp2 होता है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं? 3 बनते हैं ना. 3 sp2 ऐसे बनते हैं. तो नाइट्रोजन के भी 3 sp2 ऐसे बनेंगे हाइब्रिड, 1 2 और 3. ये वाला ऑक्सीजन से बना देगा सिग्मा पाई बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, और एक पाई बॉन्ड बनेगा. यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, एक पाई बॉन्ड, और यहाँ पर एक हाइब्रिड में एक अनपेयर्ड रहेगा. तो पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है. इट इज़ कलर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब ये बातें तो 12th में सीखोगे. मैंने सिर्फ इतना बताया था कि जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कलर्ड होता है. तो NO2 इज कलर ड्यू टू हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. और ये ब्राउन कलर होता है. ये जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार. ये ब्राउन कलर होता है. जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विजुअल रीजन से लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं. इस वजह से कलर शो करता है. लेकिन ये सब बातें आगे सीखोगे. इट इज़ डीपली कलर्ड इन डायमेरिक फॉर्म. अब ये डाइमर बना लिया, अगर डाइमर मतलब डाइमर समझते हो ना, जैसे कि 2A मिल करके A2 बना ले बेटा, है ना, तो इसे बोलते हैं डाइमर. अगर 3A मिल करके A3 बना ले तो बेटा इसे क्या बोलेंगे? ट्राइमर. Primer. ट्राइमर. और अगर बहुत सारे मिल जाए तो क्या बोलते थे हम लोग? पॉलीमर. इजंट इट? Polymer. ओके. अब देखो, अगर एक NO2 दूसरे NO2 से डाइमर बनाए तो इसके पास एक अनपेयर्ड है, इसके पास एक अनपेयर्ड है. ये दोनों अनपेयर्ड क्या कर लेंगे? आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, और इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, डबल बॉन्ड. यहाँ पे क्वाड्रेंट बॉन्ड देखो, इतना मैंने यहाँ बना दिया, और इसका डबल बॉन्ड और इसका क्वाड्रेंट बॉन्ड. बताओ बेटा, क्या अब इसके पास जो बना है इसका डाइमर, क्या इसके पास कोई अनपेयर्ड है क्या? इसके पास एक अनपेयर्ड था, इसके पास एक अनपेयर्ड था. दोनों ने अनपेयर्ड ने यहाँ पे शेयरिंग कर ली. अब ये No, अनपेयर्ड, sir. हाँ नहीं 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 है ना बेटा इसके पास अनपेयर्ड, अब क्योंकि दोनों अनपेयर्ड पेयर्ड हो गए यहाँ पे. बोलो जल्दी से. Yes, sir. तो फिर अनपेयर्ड खत्म. तो जनरली जिसके पास अनपेयर्ड नहीं होते हैं वो डायामेंटिड होता है, और उसके पास वो कलरलेस भी होता है. लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है तो यहाँ पर इतना कंसेप्ट, तो इसलिए इसका आंसर सी पार्ट गलत हो गया. लिखा है इट इज़ डीपली कलर्ड इन डायमेरिक फॉर्म, तो हम क्या बोलेंगे कि ये कलरलेस होगा क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड खत्म हो चुके हैं. थर्ड है पैरामीटर बिहेवियर इज लॉस इन डायमेरिक फॉर्म. क्या डायमर जब बनेगा तो क्या ये इसका डायमर बनने के बाद बेटा ये पैरामैग्नेटिक रहेगा या डायमैग्नेटिक रहेगा? Diamagnetic. डायमैग्नेटिक. तो क्या बेटा डी ऑप्शन गलत सही है ना इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल. Yes, sir. हाँ, तो इसका इसका इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ बताओ? सी पार्ट हुआ केवल, बस. C. हाँ बस हो गया बेटा. समझ आ गया इसका बिल्कुल अच्छे से? Yes, sir. ओके.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ? 7 सर, 7th। 7, DPP2 क्वेश्चन नंबर 7। CC bond in between C2C3 vinyl acetate is found by overlapping of। अब देखो इस तरह क्वेश्चन अभी इसलिए आपको दिक्कत करेंगे क्योंकि थोड़ी ऑर्गेनिक है, और मैंने आपसे कहा था केमिकल बॉन्डिंग एक सिर्फ चैप्टर नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग एक पूरी केमिस्ट्री है, मतलब इसका ऑर्गेनिक में भी एप्लीकेशन है, पॉलीमर में, बायोमॉलिक्यूल में, जब तक पढ़ोगे आप केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग है। इस वजह से अब इसमें विनाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है, दैट्स वाई आप इसका आंसर नहीं कर पाए, अदरवाइज 100% कर लेते। विनाइल एसीटेट क्या होता है, क्योंकि आपको विनाइल ग्रुप नहीं पता है, और विनाइल ग्रुप 12th के बच्चों को भी नहीं पता होता है, भूल जाते हैं। तो विनाइल ग्रुप ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH को बोलते हैं विनाइल ग्रुप। ठीक है बेटा, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस भी कम है। ये विनाइल ग्रुप होता है, और एसीटेट शायद आपको पता हो, इतने पोर्शन को बोलते हैं एसीटेट। अगर आपने इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट सुना हो तो दिस इज एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट नहीं होता है, CH3C डबल बॉन्ड ONA, दिस इज सोडियम एसीटेट, तो ये एसीटेट होता है। तो विनाइल एसीटेट बनाना है बेटा, तो देखो इस एसीटेट को विनाइल से जोड़ दो, OC डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज विनाइल एसीटेट। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए मान लो, तो ये कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सब नहीं पता होगा, टीचर बता देगा तो बच्चों को पता होगा, बट हाँ अब हमारे क्वेश्चन आ गया तो हम करेंगे इसको। CC सिग्मा बॉन्ड इन C2C3। अब C2C3 क्या होगा यहाँ पे पता है आपको? C2 एंड C3 पोजीशन, ओहो, नॉट एसीटेट, द आंसर इज विनाइल एसिटाइलाइन, क्या दिया है? एसिटाइलिन दिया है, सॉरी एसीटेट नहीं है, आई एम सो सॉरी, गिवन है विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। विनाइल तो मैंने बता दिया, C डबल बॉन्ड CH होता है। बेटा एसिटाइलिन ग्रुप पता है आपको क्या होता है? एसिटाइलिन नो सर। ये अच्छा, ये पढ़ा होगा आपने, ये वाला कंपाउंड, इसको ये पढ़ा है ना? यस सर। इसका नाम इथाइन होता है, राइट? यस। हाँ, और इसको कॉमन में एसिटाइलिन कहते हैं। ओके, तो इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन होता है। अब इसको किसी में जोड़ना होगा तो H को हटा करके एक वैलेंसी कम करो, उसके बाद यहाँ जोड़ दो, तो मैंने C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इतना पोर्शन होगा एसिटाइलिन और इतना पोर्शन हो गया विनाइल। ठीक है, अब C2C3 पोजीशन कैसे डिटरमाइन करें? बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया अब तो ये, पता है। अब अगर थोड़ी बहुत IUPAC आपको याद हो बताओ, काउंटिंग इधर की, इसका IUPAC नेम कैसे करेंगे? लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे या राइट से काउंटिंग करेंगे? टेल मी, याद है? राइट। राइट से। राइट। आपको बताया राइट। क्या और 10th में कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से कम होती है अगर सेम पोजीशन पे हो तो, इसलिए लेफ्ट से करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को IUPAC में आइन बोलते हो और डबल बॉन्ड को ईन बोलते हो IUPAC में, सिर्फ इसके लिए। तो ईन में ई पहले आता है और आइन में वाई बाद में आता है बेटा, इसलिए अगर सेम पोजीशन पड़ जाए तो डबल बॉन्ड से काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4, समझ आया इतना? बताओ पहले। यस सर। अब बताओ C2C3 पोजीशन कौन है इसमें? ये C2 हो गया और ये C3 हो गया, तीसरा कार्बन। ठीक है, अब बताओ C2 पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? अब तो हो जाएगा ना, C2 पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, जल्दी बताना। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा? एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा। तीन सिग्मा से क्या होता है? sp2। sp2। और इस वाले सी में कितने सिग्मा है बेटा? इस वाले सी के करस्पॉन्डिंग कितने सिग्मा है? 3। अरे एक दिस सिग्मा, इज 2 2 2 हाँ सर, sp। एक सिग्मा लेफ्ट में, एक हाँ, तो ये sp, तो आंसर क्या हो गया? C2 पे sp2 और C3 पे sp। ऐसा कोई ऑप्शन है? डी ऑप्शन आ रहा होगा इसका मेरे ख्याल से आंसर बेटा। यस सर। ठीक है, समझ आया कि नहीं बताओ पहले? यस सर, ओके बस एक ओके, सेकंड नोट कर लेती हूँ। हाँ नोट कर लो, ओके ओके। यस सर, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, कौन सा डाउट है? सर 8। ओके,
DPP2 क्वेश्चन 8 डाउट। क्वेश्चन 8 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर डाइबोरेन। ओहो, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर सभी को बताना है वैसे, चलो मैं बता ही देता हूँ, फिर कब बताऊंगा। अब इसको समझाने में मुझे कम से कम 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। डाइबोरेन होता है B2H6। अमन, आपको सारा सुनाई दे रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, समझना, ये आपका भी डाउट पक्का होगा अगर कभी आपके सामने आया हो ये मॉलिक्यूल B2H6। B2H6 में कैसे निकाले हाइब्रिडाइजेशन? अगर बेटा इसका केवल मुझे BH3 में बताना होता तो क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? कोई भी बता सकता है? sp2। sp2, ठीक है। अब थोड़ा बिल्कुल दिल थाम के सुनिएगा, ठीक है। sp2 है, कैसे आया sp2, ये सारी कहानी आपको इसमें लगानी पड़ेगी। तो कैसे आता है, या तो जब हमने हाइब्रिडेशन स्टार्ट किया था तब कैसे बताता था मैं हाइब्रिडेशन? पहले B का मैं आउटर कन्फिगरेशन लिखता था ऐसे 2s2 2p1, और फिर मैं क्या बोलता था कि देखो अभी इसके पास एक अनपेयर्ड है और इसको 3 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करने के लिए कितने अनपेयर्ड चाहिए? 3 अनपेयर्ड, ऐसे बोलता था ना मैं। और फिर क्या करते थे आप लोग, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में भेजते थे। तो एक इलेक्ट्रॉन को आप 2s से 2p में भेज रहे हो ऐसे, ठीक है बेटा। अब कितने अनपेयर्ड हो गए? 3 अनपेयर्ड। फिर क्या करते थे इसके बाद, एक s 2p से मिक्सिंग करता था और कितने बनते थे हाइब्रिड? इस प्रोसेस का नाम था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और कितने बनते थे हाइब्रिड? 3 हाइब्रिड ऐसे बनते थे और तीनों का नाम था sp2। बताओ बेटा, इतना तो हमें याद है ना हम लोगों को? ठीक है, इस तो आपकी वॉइस अभी आई नहीं थी, बट कोई बात नहीं, समझ गया मैं। तो 3 हाइब्रिड ऐसे बन गए, ठीक है। ओके, अब 3 हाइब्रिड बनने के बाद हम कैसे कैसे करते थे BH3 में? ये हमारा बोरॉन है और इसके 3 हाइब्रिड ऐसे जोड़ दिए हमने, ऐसे और ऐसे, और 3 हाइड्रोजन आए और तीनों ने क्या बना लिया? सिग्मा बॉन्ड। ये हो गया sp2, करेक्ट। अब ये B2H6 बनता कैसे? B2H6 बनता है जब 2 BH3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। B2H6 फॉर्म when 2 BH3 molecule are connected each other। अब कैसे कनेक्ट होंगे ये क्वेश्चन है। तो देखो, एक BH3 दूसरा BH3, दोनों बोरॉन पे sp2 ठीक है। अभी इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली, अगर थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, मैंने क्या बताया था, एक अनपेयर 2s में है और इसके पास 2 अनपेयर 2p में है। ये 2s था और 2p था, एक p अब इसके पास खाली पड़ा है। ये कैसे दोनों जुड़ते हैं, ध्यान देना। तो जब बोरॉन को BH3 को दूसरे BH3 से जुड़ करके B2H6 बनाना होता है तो क्या करता है ये कि हाइब्रिडाइजेशन में अपना एक S को तीनों P से मिक्सिंग कराता है। क्योंकि जब इसको एक BH3 को दूसरे BH3 से मिलना है तो इस खाली ऑर्बिटल को यूटिलाइज करना पड़ेगा, वैकेंट ऑर्बिटल को। तो क्या हुआ कि एक S यहाँ पर 3p से मिक्सिंग कर रहा है, बहुत ध्यान समझना, एक S 3p से मिक्सिंग कर रहा है ऐसे, और टोटल बने 4 हाइब्रिड, ध्यान देना। और यहाँ पे एक कंसेप्ट क्या निकल के आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं बट ओवरलैपिंग में नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक S 3p से मिक्सिंग कर रहा है और sp3 बन गया, और 4 sp3 जो हाइब्रिड बने उनमें 3 के पास एक अनपेयर्ड है और एक के पास एक बिल्कुल खाली है। सिमिलरली ये भी B अपना एक S 3p से मिक्सिंग करेगा और दोनों अपने आप को क्या कर लेंगे? sp3। अब ध्यान देना इसके आगे क्या होगा, तो 4 sp3 बन गए, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो पहला बोरॉन लिखा मैंने, फर्स्ट बोरॉन ये है, पहला बोरॉन ये है, इसका एक sp3। अब 4 sp3 कैसे जुड़ते हैं? टेट्राहेड्रल, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और चौथा। इसको थोड़ी देर मान लो कि ये आपका टेट्राहेड्रल ही है, ठीक है। यहाँ पर कौन है आपका? बोरॉन। इसी तरीके से दूसरा BH3 मॉलिक्यूल भी ऐसे ही करेगा, एक S 3p से मिक्सिंग कराएगा और एक p खाली रहेगा। तो इसके पास भी क्या है? दूसरा बोरॉन है, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीसरा, और ये चौथा। अब देखो इसके पास कितने अनपेयर्ड है? पहले BH3 के पास
3 अनपेयर्ड है और एक sp3 खाली है। इसके पास एक अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है और एक sp3 खाली है। मैं इसका अनपेयर्ड ऐसे दिखा, देखो कैसे दिखा रहा हूँ मैं। इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये खाली वैकेंट कर रखा है मैंने, और इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ वैकेंट कर रखा है। अब इसके पास टोटल कितने हाइड्रोजन है? 6। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन इज 1s1। हाइड्रोजन इज 1s1। तो हाइड्रोजन आया, यहाँ से क्या बना लिया? एक सिग्मा बॉन्ड। ये हाइड्रोजन का ऐसा ऑर्बिटल आ गया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन का ऐसा ऑर्बिटल आया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐसा ऑर्बिटल आया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऐसा ऑर्बिटल आया और सिग्मा बॉन्ड बन गया। अभी कितने हाइड्रोजन बचे? 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन इन दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ने का काम करते हैं। ध्यान देना कैसे। हाइड्रोजन 1s1, तो देखो क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आया और इन दोनों को ओवरलैपिंग कराई ऐसे। ये हाइड्रोजन और यहाँ पर इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहा है, लेकिन प्योर पी ऑर्बिटल खाली ओवरलैपिंग नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पर अनपेयर्ड और इसके पास वैकेंट और ये हाइड्रोजन का अनपेयर्ड, इन दोनों को ऐसे जोड़ने का काम किया। और इसके बाद क्या हुआ कि मैं वापस लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे बोरॉन, हाइड्रोजन, ये दूसरे बोरॉन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल है? 2 है ना, एक बोरॉन का और एक हाइड्रोजन का, एक बोरॉन का एक हाइड्रोजन का। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। एक सिग्मा बॉन्ड में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे बीच में क्या हो रहा है? बीच में इनकी जब ओवरलैपिंग हो रही है, बाद में ओवरलैपिंग जब यहाँ पे हो रही है, देखो इसका एक वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके पास एक अनपेयर, हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर। इनकी ओवरलैपिंग से जो नई शेप बन के आती है, इनकी ओवरलैपिंग से वो कुछ इस तरीके से होती है ऐसे। इनके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड यहाँ पे है, और इसकी ओवरलैपिंग से जो नीचे शेप बन के आई है वो कुछ इस तरीके से होती है, इस तरीके से। यहाँ पे कौन है बीच में? हाइड्रोजन। और यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन, और बाकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर टोटल कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किया है? तो टोटल बोरॉन का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन न्यूक्लियस, टोटल कितने न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बोलो। हेलो हेलो जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए। अच्छा, हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी बोलिए मैम। नहीं, कुछ बच्चे डाउट के लिए बोल रहे थे तो मैं उनको बताने लग गया। 3-4 बच्चे आए हैं, तो मैंने सोचा किसी और का भी डाउट है तो पूछ सकता है। मैंने सोचा किसी और बच्चे का भी डाउट है तो वो भी पूछ सकता है। अच्छा अच्छा। कुंवर आर्यन यादव नाम है, कुंवर आर्यन नाम है? अच्छा अच्छा। फिर क्या करें मैम? मैम बस वही जान पहचान के लोग हैं जो ज़बरदस्ती करते हैं, उन्हीं को बता देता हूँ। आर्यन आरपीएस में है ना, 11th में, 11th सेक्शन में, 11th सेक्शन में ना, 11th सेक्शन में। अच्छा 12th में। अच्छा हाँ, याद है। क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, यहाँ पर ओवरलैपिंग में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 बोरॉन, 2 बोरॉन, तीसरा हाइड्रोजन, टोटल 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यस या नो? सर 2 हाइड्रोजन है ना? नहीं, ये बस इतना बताओ मुझे, जो ऊपर ओवरलैपिंग हुई है यहाँ पर, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये बोरॉन, टोटल 3 न्यूक्लियस है पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओवरलैपिंग में। एक बोरॉन का वैकेंट, यस सर। एक बोरॉन के पास एक अनपेयर और हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर, तो टोटल 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं?
एक हाइड्रोजन के पास है, एक बोरॉन के पास है। तो ये पहली ओवरलैपिंग आप देख लो जिसमें 3 न्यूक्लियस हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नीचे भी देख लो, इस बोरॉन के पास एक अनपेयर, हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर और इसके पास खाली है। तो 3 न्यूक्लियस हुए ना, बोरॉन, हाइड्रोजन और ये बोरॉन जिसके पास जो खाली ऑर्बिटल है। ऊपर एक बोरॉन का खाली ऑर्बिटल, नीचे एक बोरॉन का खाली ऑर्बिटल। तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ भी 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में हो रहा है, ये तो बीच की बात कर रहा हूँ, राइट और लेफ्ट में तो वही कर रहे हैं जो पहले हम करते आए हैं। कुछ समझ आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं सभी अभी इतना सिर्फ पूछा हूँ कि 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट किया है यहाँ पर ओवरलैपिंग में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स केवल 2 हैं। अमन, क्या आप समझे क्या मैं जो बोल रहा हूँ? सर। हाँ, इस तरह बेटा थोड़ा वो समझी। नीचे भी कितने, इस यहाँ पे जो मैं यहाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब देखो, ये जो तीनों के ओवरलैपिंग से जो शेप बन के आती है, वो शेप एक बनाना जैसी होती है। बनाना, बनाना मतलब वही जो खाते हो आप, ठीक है। इसलिए इस तो क्या बोलते हैं इन दोनों बॉन्ड को? बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। और यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन ब्रिज की तरह काम कर रहे हैं, ब्रिज की तरह। और इन दोनों बॉन्ड का एक नाम और होता है 3C2E। समझा? 3C2E का मतलब क्या है? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और ये भी 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब इसको जब आप लोग बनाओगे तो इसको ऐसे बना दोगे, देखो बोरॉन, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही है 2 हाइड्रोजन, सॉरी 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, बी एच और एच और एच। दिख रहा है पूरा? नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। हाँ देखो, देखो बेटा, ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, लेकिन क्या हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाए कि नहीं? ये तो बस जोड़ रहा है इन दोनों को। एक का ऑर्बिटल खाली है और एक के ऑर्बिटल के पास एक अनपेयर्ड है और हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड है। तो ऊपर 2 अनपेयर्ड है मगर 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नीचे 2 अनपेयर्ड है मगर 3 न्यूक्लियस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही होता है B2S6 का स्ट्रक्चर। ये काफी वीक बॉन्ड होता है। अब मैं पूछूं कि B2S6 में बोरॉन पे क्या हाइब्रिडेशन, यू विल से sp3। क्यों sp3 क्यों बोलोगे? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि BH3 में तो sp2 होता है, लेकिन जब 2 BH3 को मिल करके एक डाइमर बनाना होता है तो वो अपना वैकेंट ऑर्बिटल भी यूज करता है मिक्सिंग में, इसलिए sp3 हो जाता है। बस इतना ही है, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, मैं इसका वीडियो भेज दूंगा। बताओ बेटा, समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन नहीं तो मैं छोड़ देता या फिर मुझे समझाना था? कौन सा पॉइंट में दिक्कत बताओ मुझे। यस सर, आ गया। अमन बेटा आपको? यस सर। ओके ओके ठीक है। प्रतिभा आपने भी समझा क्या इसे? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन की। चलो ठीक है, तो मैं इसको भेज दूंगा अभी। ये कुछ ही बच्चों के डाउट थे। अच्छा अब बताओ इसके बाद क्या डाउट है? ये तो सभी का डाउट रहा होगा पक्का। सर इसकी रिकॉर्डिंग की थी आपने? सर 11th। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कर ली, इसलिए मुझे पता था कि मुझे सभी को समझाना है, इस वजह से। ओके। हाँ 11 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है DPP2 क्वेश्चन 11। BF3 is electron deficient, NH3 is electron rich. In 1:1 complex BF3 NH3, the coordination geometry and hybridization of N and P। इसका क्वेश्चन नंबर 11 में एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 11 इसका मैंने वीडियो में भेजा है। याद करो, जो मैंने 5-6 वीडियो बनाया था उसमें बस NH3 और BH3 दे दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन में NH3 और BF3 है। एक वीडियो नहीं भेजा था मैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस थे, केवल 5-6-7। याद आया कुछ? सर 1:1 कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? 1:1 मतलब इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल तो इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल। तो आपको करना क्या बेटा, पहले NH3 था और BF3 था। आपको पता है कि ये आपका लुईस एसिड है और ये आपका लुईस बेस है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर बच जाता है। तो इनके बीच में क्या होगा बताओ जरा जल्दी से। इसके पास एक लोन पेयर कमी है, इसके पास एक लोन पेयर की एक्सेस है, तो क्या बना देगा इनके बीच में? क्या बन जाएगा इनके बीच में? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH3 और यहाँ पे क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3। बोलो, समझ नहीं आया बेटा अभी? यस सर। अब बताओ दोनों के कितने मोल कंबाइन किए हैं बताओ जरा आप। एक मोल तो कितना, क्या रेशियो होगा उनके मोल का? 1:1। नहीं समझी?
चलो अब इतना आ गया तो चलो थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। ये sp3 है यहाँ पर और ये sp2 है। बताओ कोऑर्डिनेट बनने के बाद नाइट्रोजन कितने सिग्मा बॉन्ड है अब? 4। तो ये भी अभी भी sp3 है, लेकिन बोरॉन क्या हो गया अब? sp3 sp3 हो गया। अब इनकी शेप और ज्योमेट्री कंपेयर कर लेना। देखो यहाँ पे ज्योमेट्री sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है हमेशा? टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, यहाँ पे n की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आफ्टर कॉम्बिनेशन। यहाँ बोरॉन की ज्योमेट्री क्या थी? ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ बोरॉन की क्या हो गई? टेट्राहेड्रल। अब शेप आते हैं, यहाँ शेप इसकी क्या है? पिरामिडल। इसकी शेप क्या है यहाँ पर? टेट्राहेड्रल। क्यों? क्योंकि इस केवल सिग्मा बॉन्ड तो है। यहाँ पे इसकी शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। यहाँ पे इसकी शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। अब देख लो क्या चेंज आया है। अब छोड़ दूं इतना बस? ओके इस क्वेश्चन के लिए। क्या हो गया? सब कोई एकदम चुप क्यों हो गए? कोई कुछ नहीं कह रहा है अब तो। सर क्वेश्चन 17। अच्छा ठीक, ये समझ आ गया ना फिर? यस सर। हाँ इसे देख लेना उस वाले वीडियो से भी। क्वेश्चन नंबर DPP2 क्वेश्चन 17। ये सभी बच्चों के डाउट होंगे जो भी कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सारे ही अच्छे हैं बहुत। 17। अच्छा ये तो अमन का भी डाउट है। BCl3 एग्जिस्ट एज ए मोनोमर while AlCl3 एग्जिस्ट एज ए डाइमर। और ये क्वेश्चन के दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और जो देखो इस क्वेश्चन का थोड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि आपको कम अच्छा लगे। देखो पहले मुझे बताओ, अमन आप ही बताओ, AlCl3 में Al पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 sp2। वेरी गुड, sp2। तो अब देखो क्या हुआ, इसको मैं sp2 बना रहा हूं। Al Cl Cl एंड Cl, ये हो गया sp2। अब दूसरा sp2 है। अच्छा बताओ ये लुईस एसिड है अमन की लुईस बेस है? एक लोन पेयर की कमी है कि नहीं इसमें? yes sir हाँ वेरी गुड। अब देखो तो क्या हुआ, एक लोन पेयर कमी है, ये दर दर भटक रहा है एक लोन पेयर के लिए कि कोई मुझे लोन पेयर दे दो, कोई मुझे लोन पेयर दे दो। तो क्या हुआ कि अगर दो AlCl3 कभी पास आ जाएं ऐसे, अगर दो AlCl3 पास आ जाएं तो बताओ जरा मुझे अमन, इस Cl के पास कितने नॉन बॉन्डेड पेयर हैं? इस Cl के पास, ये सभी Cl के पास कितने नॉन बॉन्डेड पेयर हैं? 7 होते हैं आउटर मोस्ट में। एक शेयरिंग के लिए 6 बचे ना, 3 पेयर है ना, 3 पेयर। 3 बिल्कुल सही, तो 3 पेयर है इसके पास। 3 अब बताओ सभी के पास 3 पेयर है, मैं लेकिन मैं केवल इनको दिखा रहा हूँ जहां मुझे जरूरत है। तो जब ये दोनों पास आ गए, देखो अगर गैस स्टेट होगा, गैस स्टेट में पास नहीं है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? दूर दूर। लेकिन अगर ये सॉलिड में हो बच्चों तो ये पास आ जाएंगे सॉलिड में, यस या नो? यस सर। तो जब पास आ गए तो इसने कहा कि आपके पास देखो लोन पेयर है, आप ही दे दो, मेरे पास लोन पेयर की कमी है। तो इसने लोन पेयर अपना इसको दे दिया और इसने एक लोन पेयर इसको दे दिया, और ये क्या बन गया बताओ? डाइमर। और इसे क्या लिखोगे आप? Al2Cl6। समझे अमन? और डाइमर बनने के बाद अब इस Al के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए अमन? yes 1 2 3 4, कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? sir 4। 4। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। और इसमें भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। और जब इंडिविजुअल्स AlCl3 था तो क्या था? sp2। ये हो गया आंसर। ये हो गया आंसर, ठीक है। सर मोनोमर और डाइमर डेफिनेशन बता दो। मोनोमर, अच्छा बताओ ये A क्या है? ये एटम कितने दिख रहे हैं आपको? एक। तो एक का मतलब मोनो, मोनो मतलब एक। अगर दो A मिल करके A2 बना दे तो कितने A2 में कितने A हैं? 2। तो डाइमर। तो A+A+A कितने A हो गए? A3। A3 क्या है मॉलिक्यूल? ट्राइमर। और बहुत सारे मिल जाए तो पॉलीमर। ठीक है, ये होता है मोनोमर। अब क्वेश्चन ये है कि यही काम BCl3 क्यों नहीं कर सकता? तो BCl3 का करने का कारण ये है, देखो
कि ये BCl3 बिल्कुल सेम है, ये BCl3 ऐसे और दूसरा BaCl3 भी मैंने ऐसे लिख दिया, देखो sp2 करके, बट ये इसको लोन पेयर नहीं दे रहा। उसका रीजन है कि बोरॉन का साइज काफ़ी छोटा है और Cl का साइज काफ़ी बड़ा है। तो बोरॉन इज टू स्मॉल टू एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द क्लोरीन। अब ये लैंग्वेज थोड़ी कम अच्छी लग रही होगी, लेकिन सोचो जब ये लोन पेयर लेगा तो इनके बीच में ओवरलैपिंग कौन सी होगी, इसका 2p इसके 3p से ओवरलैपिंग करेगा, जो कि इफेक्टिव नहीं है। इस वजह से वो इंडिविजुअल रहना पसंद करता है बजाय किसी मैं लोन पे ले लूँ। लेकिन वहाँ पर Al और Cl के साइज एक ही पीरियड के एलिमेंट थे, इसलिए वहाँ पर ये बॉन्ड बन गया। तो हो सकता है थोड़ा आंसर कम अच्छा लगे, बट इसका आंसर है यही। दैट्स वाई BCl3 डज नॉट फॉर्म डाइमर बिकॉज B का साइज काफ़ी छोटा है एंड इट इज़ टू स्मॉल टू एक्सेप्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है, बोरॉन छोटा है, बोरॉन सेकेंड पेयर का है, क्लोरीन थर्ड पेयर का है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और कोई क्वेश्चन बचा? सारे अच्छे क्वेश्चन लगभग पूछ लिए, सारे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए, कोई नहीं छोड़ा। 19 NH4 NO3 NH4 NO4 differ in NH4 DPP2 क्वेश्चन 19 NH4 NO3 और NH4 NO3 किस में डिफर करते हैं? अच्छा, आपको बता दूं कि जो NH4 NO3 होता है, इसके जो आयंस होते हैं वो NH4 प्लस एंड NO3 माइनस होता है, और इसके जो आयंस होते हैं वो NH4 प्लस और NO2 माइनस होता है। अब आप दोनों के आंसर खुद निकाल सकते हो। NH4 प्लस के हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं आएगा और NO3 माइनस के हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इसमें भी sp2 आएगा और इसमें भी sp2 आएगा, और NH3 में क्या आएगा? sp3 और sp3। फिर इसमें क्वेश्चन क्या होगा? फिर डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द एनायन, एनायन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या आएगा? NO2 माइनस का पेंट होगा, इसका ट्राइगोनल पेयर होगा। हाइब्रिडेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या आंसर, इसका आंसर क्या दे रखा है बेटा? सर BCD तीनों गिवन है। Hybridization of N of the cation and anion both. cation के हाइब्रिडेशन में कहाँ डिफरेंस है? याद कर रहे हैं तो एक सेकेंड, लेट मी सी द आंसर। अच्छा, इनके जो डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट हैं वो कैसे पता चलेगा बच्चों की क्या इसमें डिकम्पोजिशन होता है? इस क्वेश्चन को आप अभी नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि जब आप इसमें ये दे रखा है कि NH4 NO2 जो होता है वो हीट करने के बाद N2 + 2H2 बन जाता है। तो ये हाउ डू यू नो कि ये ऐसा हो सकता है? तो अभी आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तो केटायन इसके यही लेके चल रहा हूँ NH4 + NO2 माइनस, लेकिन इसमें कह रहा है कि ये इसमें टूटता है और ये इसमें टूटता है, तो इसको आप अभी रहने दो। इसके अलावा कोई डाउट है क्या? सर 20 भी है। इथीन में करेक्ट स्टेटमेंट DPP2 क्वेश्चन 20। इथीन होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। कार्बन एटम में sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। डबल बॉन्ड CHH, यहाँ पे ये कार्बन एटम sp2 है, बिल्कुल सही है। ऑन हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एंड बॉन्ड एंगल बोथ चेंजेस। हाइड्रोजनेशन के बाद बोल रहा है कि हाइब्रिडेशन चेंज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। तो बताओ जरा, इसका करो हाइड्रोजनेशन। यू नो हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब बताओ क्या हो जाएगा हाइब्रिडेशन? sp3 और ये भी क्या हो जाएगा? sp3। तो
तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल फिर कितने हो जाएंगे अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, और अभी कितना है ये अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी सही है, बहुत चेंजेस हो रहे हैं। नोडल प्लेन ऑफ पाई बॉन्ड इज लोकेटेड इन द मॉलिकुलर प्लेन, यही पॉइंट समझ में नहीं आया होगा। सी एच बॉन्ड लेंथ इज ऑल्सो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्या सी पार्ट भी सही है? क्या यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हाइब्रिडेशन बॉन्ड लेंथ चेंज नहीं हो रही है? बताओ। Yes, sir. बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो रही है। तो जो अभी मैंने 3 ऑप्शन बताए हैं वो तो करेक्ट है ना एकदम? Yes, sir. हाँ, तो फिर कौन से ऑप्शन में दिक्कत आई है? Sir, C option. इसमें इनकरेक्ट करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है? इसका आंसर देखना पड़ेगा मुझे एक बार। नोडल प्लेन के पॉइंट को मैं क्या समझाऊं? अच्छा, ये 3 जो करेक्ट है ये तो बिल्कुल समझ में आ गया ना बेटा आपको? कोई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, जो तीनों पॉइंट थे? Yes, sir. हाँ, Yes. क्या बेटा कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, जब पाई बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है? पाई बॉन्ड कैसे बनता है? इनके बीच में कैसे बनेगा ये पाई बॉन्ड? यहाँ का पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल से ऐसे सिग्मा बॉन्ड करता है, और इसका पी ऑर्बिटल इसके पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड करता है। तो जब 2 पी ऑर्बिटल होंगे पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, इस पॉइंट को भी मैं थोड़ा बाद बताता हूँ। आप बताओ मुझे, क्या इसके बाद किसी में डाउट है क्या आपको? क्वेश्चन नंबर 19 के अलावा भी कोई डाउट है? सो 20 के अलावा भी No, sir. हो गए सारे डाउट? इसका एक पॉइंट छोड़ दिया जाए तो? Yes, sir. ओके। वैसे सारे ये जो डाउट थे ना आपके, इस असाइनमेंट में इतने ही डाउट आ सकते हैं, और सारे डाउट बहुत अच्छे थे, असाइनमेंट के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे थे। क्यों अमन, अच्छे थे ना क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ, और आपका डाउट भी हो गया? यही तो था डाउट आपका केवल? Sir, fifth रह गया एक बार, fifth बता। फिफ्थ में? Yes, sir. एक सेकेंड। Molecule MX3 has zero dipole moment. The sigma bonding orbital used by M. DPP2 question number 5. MX3 मॉलिक्यूल है जिसमें कि Sir, ये हो जाएगा बहुत जल्दी, पता नहीं क्यों। हाँ, बोलो। Sir, ये sixth है. अच्छा 6 है, फिफ्थ। अब फिफ्थ पे तो मैं बताया मैंने इसी को, आप नहीं थे क्या उस टाइम पे? नहीं सर, मैं तो कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, देखो NO2 को बना लो इसे स्ट्रक्चर, तो N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्वाड्रेट बॉन्ड, इसके पास एक अनपेयर्ड है। तो याद करो मैंने बताया था ना कि अगर अनपेयर्ड होता है तो पैरामेट्रिक होता है कि नहीं होता, ये बताया था मैंने कभी। और एक चीज़ और, जिसके पास अनपेयर्ड होते हैं वो कलर्ड भी होता है, ये भी बताया था मैंने। इसका रीजन अच्छे सीखोगे आगे चल करके कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो विजुअल रीजन से लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और इसलिए वो कलर शो करता है। तो ये पैरामेट्रिक है, कलर्ड है, और अगर सेकेंड पेयर एलिमेंट के पास अनपेयर्ड हो सेंट्रल एटम में,
ठीक है, तो वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए 2 सिग्मा और 1 अनपेयर्ड, तो टोटल क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि अगर 2 NO2 मिल जाएं तो क्या होगा। तो देखो ध्यान से, 2 NO2 मिला दो, एक NO2 के पास एक अनपेयर्ड है, दूसरा NO2 के पास एक अनपेयर्ड है, ये मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ये अनपेयर्ड आपस में मिल करके क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये क्या बना, डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो दोनों पेयर्ड हो गए। बताओ ये मॉलिक्यूल क्या होगा अमन, डायमेटिक या पैरामेटिक। डायमेटिक क्यों, क्योंकि दोनों अनपेयर्ड पेयरिंग करके, सॉरी दोनों अनपेयर्ड पेयर्ड हो गए यहाँ पर आकर के ऐसे करके, तो ये डायमेटिक होगा, और ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अब आप खुद ही देख लो कौन सा ऑप्शन इसमें जो है वो इनकरेक्ट होगा, सी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। इट इज डीपली कलर्ड इन डायमेटिक फॉर्म, द आंसर इज नो। इन जनरल डायमेटिक सब्सटेंस कलरलेस होते हैं इन जनरल, और बाकी सारे ऑप्शन तो बिल्कुल सही हैं, इसलिए सी ही गलत हो सकता है। हो गया, यस सर। ओके। चलो और किसी के डाउट है क्या, असाइनमेंट में सारे डाउट तो हो गए लगभग लगभग। असाइनमेंट का डाउट नहीं है, वैसे डाउट है सर। हाँ हाँ, आपका डाउट क्या था, मैं भूल गया।